गांव के बेशतर घरों की तरह एक गरीब घर में पैदा हुई थी। उसके आबा मेहनत मजदूरी करके घर भर का पेट पालते। प्रीजा के पास खेलने को ना तो खिलौने थे और ना पढ़ने को कुत्ता है। वो मोहल्ले की सहेलियों के साथ आंख मचोली खेलती रहती थी। पढ़ने लिखने का तो दूर दूर तक कोई ख्याल तक न था। जब घर के इखराजात बढ़ने लगे तो प्रीजा के उबा ने शहर जाने की ठानी, ताकि कमाई में कुछ इजाफा हो सके। शहर जाने का सुनकर प्रीजा की खुशी का ठिकाना न रहा। बाबू कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि इन्हें किसी बड़े उदारे में शानदार जॉब झोंपड़ी में रहने लगे। प्रीजा का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया गया और बाबू एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे। हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे, लेकिन नन्ही प्रीजा का दिल तो जैसे उसके गांव में ही कहीं रह गया था। बाबू उसे समझाते, बेटा, हम चाहते हैं तुम पढ़ लिख जाओ। तुम पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हारा मुस्तकबल सनवार जाएगा। ऐसी बातें नहीं प्रेजा की समझ में नहीं आती थी। वो बस उम्मा से वापसी की जद कर कैसे वक्त होगा कि साथ साथ इस खानदान के हालात बेहतर होने लगे। बाबू ने पैसा पैसा जोड़कर एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और पर यूमा की माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो झोंपड़ी छोड़कर एक कमरे के मकान में रहने लगे। यही कमरा उनका बेडरूम भी था और यही ड्राइंग रूम भी। यानी यहाँ पढ़ने लिखने का माहौल बनाना बड़ा दुश्वार था। इसके बावजूद प्रेजा ने हिम्मत न हारी। स्कूल के बाद प्रीजा ने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके पास कुदरती तो जहानत तो थी ही, फिर उसकी सख्त जदोजहद ने इसके इसातिज़ा को बेहद मुतासिर किया। इसकी काबिलियत को देखते हुए कॉलेज के इसातिज़ा ने स्कॉलरशिप के हुसूल में उसकी मदद की। स्कॉलरशिप की रकम से प्रीमा को पूरे उन्हमाक से पढ़ाई करने का मौका मिला। यही वजह थी कि एक कमरे के घर में रहते हुए प्रीजा ने इम्तिहानात में पूरे सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की। उसातिज़ा को उसकी शानदार कामयाबी का यकीन था, तो वालदेन को भी पूरा भरोसा था।